ओम नमः शिवाय। हिंदू धर्म में प्रदोष व्रत का बड़ा महत्व है। यह दिन देवों के देव महादेव को समर्पित है और मान्यता है इस दिन शिव जी की पूजा करने से जातक के सभी कष्ट दूर होते हैं। भोलेनाथ अपने भक्तों को सुख सौभाग्य का आशीर्वाद देते हैं। इस साल अक्टूबर महीने का आखिरी प्रदोष व्रत 26 अक्टूबर गुरुवार को रखा जाएगा। इस बार प्रदोष व्रत बृहस्पतिवार को पड़ने के कारण इसे गुरु प्रदोष कहा जाएगा और शास्त्रों के अनुसार गुरु प्रदोष व्रत रखने से शत्रुओं पर विजय प्राप्त होती है। जातक के सभी कार्य बिना विघ्न बाधा के पूर्ण हो जाते हैं। अक्टूबर माह के अंतिम प्रदोष व्रत का शुभ मुहूर्त, पूजा विधि और उपाय क्या है, आज हम इस वीडियो में जानेंगे। दोस्तों, चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा। वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर, कमेंट बॉक्स में ओम नमः शिवाय अवश्य लिखिएगा। प्रदोष व्रत का शुभ मुहूर्त रहेगा पंचांग के अनुसार आश्विन माह के शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी तिथि की शुरुआत 26 अक्टूबर को सुबह 9:44 से होगी और 27 अक्टूबर को 6:56 पर समाप्त होगी। प्रदोष व्रत में प्रदोष काल का पूजा का बड़ा महत्व है। प्रदोष काल पूजा का शुभ मुहूर्त इस बार 26 अक्टूबर को ही ध्यान में रखते हुए रखा जाएगा। प्रदोष काल पूजा शुभ मुहूर्त 26 अक्टूबर को शाम 5:41 से लेकर रात 8:16 तक प्रदोष काल पूजा का शुभ मुहूर्त बन रहा है और इस दौरान भगवान शिव की पूजा उपासना करने से बहुत ही लाभ मिलता है। पूजा विधि: सूर्योदय से पहले आपको सुबह उठना है, स्नान करना है, स्वच्छ कपड़े पहनने हैं, घर का मंदिर साफ करना है। इसके बाद मंदिर में धूप दीप जलाना है, शिवलिंग पर जल का अभिषेक करना है, भगवान शिव, माता पार्वती और गणेश जी की पूजा करनी है। इसके बाद शिव जी को भोग लगाना है। भोलेनाथ समेत सभी देवी देवताओं की आरती उतारनी है। शिव मंत्रों का जाप अवश्य करें। प्रदोष के दिन अगर आप ये उपाय करते हैं तो आपके जीवन में खुशहाली, धन का लाभ और अच्छा स्वास्थ्य आपको प्राप्त होता है। दोस्तों, वैवाहिक जीवन में अगर परेशानी चल रही है, बहुत ही कष्ट है, लड़ाई झगड़ा होता रहता है, तो गुरु प्रदोष के दिन 1 लोटे में जल भरकर रखना है और अब इस जल में गुड़ और काला तिल मिलाकर शिवलिंग पर अर्पित कर देना है। मान्यता है इस उपाय से जो वैवाहिक जीवन है उसकी तकलीफ़ें, दिक्कतें दूर हो जाती हैं और पति पत्नी के बीच प्रेम बढ़ता है। धन आज के समय में किसको नहीं चाहिए, सभी को धन की आवश्यकता होती है। धन के बिना संसार का कोई भी कार्य नहीं हो सकता। धन लाभ के लिए ज्योतिष शास्त्र के अनुसार प्रदोष व्रत के दिन काले तिल को छत पर रख देना चाहिए। मान्यता है कि पक्षियों द्वारा इन तिलों का सेवन करने से जीवन की हर दुख और बाधा दूर होती है, घर में सुख समृद्धि आती है। अगर आपका स्वास्थ्य खराब चल रहा है, बहुत समय से आप बीमार हैं, तो प्रदोष व्रत के दिन शिव मंदिर में जाकर भगवान शिव को सूखा नारियल जरूर अर्पित करें और ऐसा करेंगे तो आपके स्वास्थ्य में सुधार आएगा और सभी रोग और दोषों से आपको छुटकारा मिल जाएगा। दोस्तों, इन उपायों को प्रदोष के दिन आप जरूर करें। गुरु प्रदोष के दिन इन उपायों को करने से आपके जीवन में सभी तरह के कष्ट दूर होंगे, धन की प्राप्ति होगी। प्रदोष व्रत कथा: प्रदोष व्रत के दिन इस कथा को आप अवश्य पढ़ें। प्रदोष व्रत कथा इस प्रकार है। प्राचीन काल में एक गरीब पुजारी हुआ करता था। उस पुजारी की मृत्यु के बाद उसकी विधवा पत्नी अपने भरण पोषण के लिए पुत्र को साथ लेकर भीख मांगती हुई शाम तक घर वापस आती थी। एक दिन उसकी मुलाकात विदर्भ देश के राजकुमार से हुई, जो कि अपने पिता की मृत्यु के बाद दर दर भटकने लगा था। उसकी यह हालत पुजारी की पत्नी से देखी ही गई और वह उस राजकुमार को अपने साथ अपने घर ले आई और पुत्र जैसा रखने लगी। एक दिन पुजारी की पत्नी अपने साथ दोनों पुत्रों को शांडिल्य ऋषि के आश्रम में लेके गई। वहाँ उसने ऋषि से शिवजी के प्रदोष व्रत की कथा और विधि सुनी। तब जाकर अब वह भी प्रदोष व्रत करने लगी। एक बार दोनों बालक वन में घूम रहे थे। उनमें से पुजारी का बेटा तो घर लौट आया, परंतु राजकुमार वन में ही रह गया। उस राजकुमार ने गंधर्व कन्या को क्रीड़ा करते हुए देखा तो उनसे बात करने लगा। उस कन्या का नाम अंशुमति था। उस दिन वह राजकुमार घर देरी से लौटा।
राजकुमार दूसरे दिन फिर से उसी जगह पहुंचा जहां अंशुमति अपने माता पिता से बात कर रही थी। तभी अंशुमति के माता पिता ने उस राजकुमार को पहचान लिया तथा उससे कहा, आप तो विदर्भ नगर के राजकुमार हो ना, आपका नाम धर्मगुप्त है। अंशुमति के माता पिता को वह राजकुमार पसंद आया और उसने कहा कि शिव जी कृपा से हम अपनी पुत्री का विवाह आपसे करना चाहते हैं, क्या आप विवाह के लिए तैयार हैं? तब राजकुमार ने अपनी स्वीकृति दे दी तो उन दोनों का विवाह संपन्न हो गया। बाद में राजकुमार ने गंधर्व की विशाल सेना के साथ विदर्भ पर हमला किया और घमासान युद्ध कर विजय प्राप्त की तथा पत्नी के साथ राज्य करने लगा। वहाँ उस महल में वह पुजारी की पत्नी और पुत्र को आदर के साथ ले आया, साथ रखने लगा। पुजारी की पत्नी और पुत्र के सभी दुख व दरिद्रता दूर हो गई और वे सुख से अपना जीवन व्यतीत करने लगे। एक दिन अंशुमति ने राजकुमार से इन सभी बातों के पीछे का कारण और रहस्य पूछा। तब राजकुमार ने अंशुमति को अपने जीवन की पूरी बात बताई, साथ ही प्रदोष व्रत का महत्व और व्रत से प्राप्त फल से भी अवगत कराया। उस दिन से प्रदोष व्रत की प्रतिष्ठा महत्व बढ़ गया। मान्यता के अनुसार लोग यह व्रत करने लगे। कई जगहों पर अपनी श्रद्धा के अनुसार स्त्री पुरुष दोनों ही व्रत रखते हैं। इस व्रत को करने से मनुष्य के सभी कष्ट और पाप नष्ट हो जाते हैं एवं मनुष्य को अभिष्ट की प्राप्ति होती है। दोस्तों, इस तरह आप भी प्रदोष व्रत करें और आपको अपने मनोकामना की पूर्ति के लिए जो उपाय बताए हैं उनको भी आप जरूर करें। आपको ये जानकारी पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में कमेंट में ओम नमः शिवाय जरूर लिखिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।